दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अब्रॉड कैसे जा सकते हो अगर आपके पास एक फार्मेसी की डिग्री है। दोस्तों अगर आप करियर बनाना चाहते हो फार्मेसी के अंदर, वो भी अब्रॉड में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि फार्मेसी की जो करियर है इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी इंडिया के मुकाबले। तो दोस्तों लेकिन ऐसा होगा कैसे? सबसे पहले आपको मैं ये 4 पॉइंट इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ये टॉप 4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानना अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हो और फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, वहाँ के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आपके पास एक वैलिड डिग्री होना बहुत ज़रूरी है जो कि PCI से अप्रूव्ड है। दोस्तों कई कॉलेज ऐसे हैं जो कि PCI से अप्रूव्ड नहीं है, तो वो जो आपकी वो डिग्री है वो वैलिड नहीं होगी आपके फॉरेन कंट्रीज़ में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। यहाँ पर आपकी वो डिग्री वैलिड ही नहीं होगी अगर आपकी जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है वो PCI से अगर अप्रूव्ड नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपकी PCI अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए, कॉलेज की जो है वो डिग्री PCI अप्रूव्ड होनी चाहिए। और दोस्तों आपका TOEFL का एग्ज़ाम होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद एक NAPLEX का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम जनरली एक मेजर करता है कैंडिडेट की नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस को फार्मेसी के अंदर। और यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको बोर्ड्स जो वो यूज़ करते हैं फार्मेसी के अंदर डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर आपको NAPLEX का एग्ज़ाम भी देना होगा जिसकी मदद से आप वहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो मेरा है, यहाँ पर आपको MPJE, ये 2-3 एग्ज़ाम्स होते हैं फार्मासिस्ट के अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है दोस्तों, तो आपको ये एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे पहले। जो MPJE का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ये फेडरल और स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाता है, जहाँ की फार्मेसी ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉलेज भी आपकी जानी जाती है। यहाँ पर फार्मेसी के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर देना होगा। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि आपकी मिनिमम इंटर्नशिप वहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास एक फार्मेसी की डिग्री है और अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ट्रेनिंग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर सीधा जॉब मिल जाएगी, तो उनकी एक अलग से स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। आपको वहाँ पर मिनिमम जो इंटर्नशिप होता है उनका वो आपको कंप्लीट करना होगा। और वहाँ पर उनके कुछ वर्किंग आवर्स होते हैं कि इतने 500 वर्किंग आवर्स, पर्टिकुलर आवर्स के उसका उनका टाइम होता है कि यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है फार्मासिस्ट की, इंटर्नशिप जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसकी मदद से आप एक सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे उस कंट्री के। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 4 पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हैं और आपके पास एक वैलिड डिग्री है, आपने NAPLEX, MPJE का, TOEFL के इनके एग्ज़ाम्स आपने क्रैक कर लिए हैं, आप इनमें पास हो और आपने मिनिमम इंटर्नशिप पूरी करनी होगी वहाँ पर, और उसके बाद आपको वर्किंग आवर्स पूरे करने होंगे अपने, तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो और आपका जो करियर होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन आपको दोस्तों कई बार यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे से पूछते हैं कि यहाँ पर हमने फार्मा D कर लिया है, B फार्मेसी कर लिया है, M फार्मेसी कर लिया है, क्या हमें दोबारा करनी होगी वहाँ जाकर? और कई स्टूडेंट्स तो ऐसा करते हैं कि जिनके पास फार्मा D डिग्री है, क्योंकि दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो कि डिग्री वैलिड है फार्मेसी की, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर सिर्फ फार्मा D डिग्री वैलिड है। यहाँ पर वहाँ पर कोई B फार्मेसी, M फार्मेसी नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को, सीधा 6 साल की फार्मा D होती है। और फार्मा D अगर आपने कर लिया है तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने B फार्मेसी करी है तो वहाँ पर आपको फार्मा D करनी होगी, वहाँ पर B फार्मेसी की कोई वैल्यू नहीं है और M फार्मेसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू दोस्तों मैं ऐसा नहीं कहता कि आपकी डिग्री वेस्ट हो गई, ऐसा नहीं कहता मैं। आप यहाँ पर इंडिया में काम कर सकते हो और बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको फार्मा D स्पेसिफिकली होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास फार्मा D की डिग्री नहीं है, आप B फार्मेसी, M फार्मेसी से हो, तो आप वहाँ पर जाकर फार्मा D कर सकते हो पहले। और अगर आपके पास एक फार्मा D की डिग्री है तो भी कई बच्चे जाकर वहाँ फार्मा D कर लेते हैं दोबारा से, लेकिन उसकी नीड नहीं होती है कई कंट्रीज़ के अंदर। वहाँ पर आपके पास फार्मा D डिग्री अगर वैलिड PCI से अप्रूव्ड डिग्री है किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज की, तो भी आप वहाँ पर इंटर्नशिप और स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स कंप्लीट करके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको जॉब्स जो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पर आपको जॉब्स कम्युनिटी प्रैक्टिशनर की आप CRA, CRC बन सकते हो, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर या फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। आप मेडिकल कोडर, मेडिकल एडवाइज़र, मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस, ऐसे करियर्स के अंदर वहाँ पर आप
अपना करियर बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले कि वो भी अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो पता लगे कि यहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस और जानना चाहते हैं फार्मेसी एजुकेशन के बारे में इंडिया में और अब्रॉड में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।